अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल बनाने का तरीका। इतने मज़ेदार और टेस्टी ये स्प्रिंग रोल बनेंगे। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देते हैं ना, तो बच्चे रोज़ाना ही बोलेंगे कि मामा ये हमें स्प्रिंग रोल बना के दें। अगर आप रमज़ान में बनाएंगे तो आपने इफ्तार पार्टी में इनको लाजमी बनाना है। इतने मज़ेदार ये क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आज हम जो स्प्रिंग रोल बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं मैगी के। तो चलें जी, देख लेते हैं कि आज हम स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं। इतने मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने पानी डाल देना है और एक पैकेट खोलकर हमने जो नूडल्स होते हैं उनका हमने पानी में डाल देना है। 1 से 2 मिनट के लिए गर्म पानी में हमने अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। ज़्यादा हमने इनको बॉईल नहीं करना। तोड़ के हमने इनको डाल देना है पानी में। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे 1 से 2 मिनट के बाद, तो इनका हम सारा पानी निकाल देंगे। तो चलें जी, साथ दूसरी चीज़ों की तैयारी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ये मैंने फ्रेश वाला लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है, जब तक इसका गोल्डन सा कलर नहीं हो जाता। अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है ताकि कच्ची स्मेल ना आए लहसुन और अदरक की। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के बाद फ्राई कर लेने के बाद ये देखें हल्का सा ये गोल्डन हो गया है। तो हमने ऐड कर देनी है यहाँ पर गाजरें। 3 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हैं गाजरें। ये गाजरें हम इसलिए पहले ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो इनमें काफ़ी हद तक पानी होता है। तो इसलिए हमने पहले जो है गाजरें जो है इनको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह, ताकि जब हम इन रोल्स को फ्रीज़ करें तो इनमें से पानी ना निकले, अच्छी तरह ये गोल्डन होकर फ्राई हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद हमने दूसरी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ऐड कर देनी है। जब हम गाजर फ्राइज़ करके रखते हैं तो इनमें काफ़ी हद तक पानी होता है, तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और ये देखें इसमें से जितना पानी है वो खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर देनी है गोभी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है गोभी का बारीक काट लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह गोभी को भी हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी कलरफुल हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो तैयार हो रही हैं स्प्रिंग रोल के लिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सभी घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जितना हमने गोभी को फ्राई किया ताकि जो गोभी है उसका जो है क्रंच ख़त्म हो जाए, तो अच्छी तरह जो गोभी है वो भी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर देना है चिकन। चिकन को मैंने पहले नमक डालकर बॉईल कर लिया है और ये देखिए इस तरह मैंने इसके रेशे बना लिए हैं। तो चिकन को भी हमने अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी। बिल्कुल नया और अनोखा तरीका है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो हमसाए हैं अगर आप उनको देते हैं तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर आके ऐड कर देने हैं नूडल। नूडल को हमने पहले से बॉईल करके इनका थोड़ा सा पानी का था वो मैंने निकाल दिया है। ये देखिए इनको भी मिक्स करेंगे और साथ हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो आलू है वो 2 बॉईल करके ले लिए हैं, उनमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया था वो ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी स्टफिंग जो है वो आपस में मिक्स हो जाए, जुड़ जाए, बिल्कुल बिखरी बिखरी ना बने। तो कुछ मसाले ऐड करेंगे। जो आज हम मैगी रोल बना रहे हैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, जो मैगी में से मसाला निकलता है वही इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए ये मैंने 2 पैकेट ले लिए। मैंने इस स्प्रिंग रोल में 1 पैकेट मैगी का डाला है, लेकिन ये जो मसाले के 2 पैकेट मेरे पास हैं ये एक पहले से पड़ा हुआ था, ये दोनों इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप घर के जो मसाले हैं वो इसमें ऐड करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। जब आपने घर के मसाले ऐड करने हैं, मसालों में आपने ऐड कर देना है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, और आपने चाट मसाला ऐड करना है, जिससे आपकी जो मैगी रोल है वो बहुत ही चटपटे से मज़ेदार बन के तैयार हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और हल्की सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी हमने वेजिटेबल्स लिए हैं इनके साथ अच्छी तरह जो मसाले हैं वो मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफ़िंग है वो बहुत अच्छी तरह चटपटी सी बन के तैयार हो गई है। इसको हमने एक प्लेट में निकाल देना है ताकि ये ठंडी हो जाए।
अगर आप इस तरीके से मैगी रोल बना के रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह ये जो मैगी रोल होंगे आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैगी रोल की स्लरी हम बना लेते हैं। तो हमने वह यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर मैदा डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। जितना गाढ़ा पेस्ट होगा, जब आप मैगी रोल बनाकर फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल खुलेंगी नहीं, एकदम आपस में चिपक कर रहेंगे। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो भी इनमें से ये जो मसाला हमने इनमें भर के रखना है ये बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं रेडीमेड रोल की पट्टियाँ। ये मैंने बाज़ार से ले ली हैं क्योंकि बहुत जल्दी काम हो जाता है इनसे। तो ये देखिए, अगर आपस में चिपकी हुई हैं, आपने फ्रीज़र में से इनको बाहर निकाला है तो थोड़ी देर के लिए आपने इनको बाहर निकालना है, तो ये एकदम आराम से अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए, ये मैगी रोल की जो पट्टियाँ होती हैं ये इस तरह पतली होती हैं। अगर आप मैगी रोल बना रहे हैं, आलू वाले बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर घर भी बनाते हैं ना, तो इस तरह आपने पतली बनानी है ताकि आप हाथों में रखें और आपका जो हाथ है वो नीचे से नज़र आए। इतनी ये पतली होनी चाहिए, तभी तो ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं रोल। तो थोड़ी थोड़ी हमने इनमें स्टफिंग रख देनी है जितना हमने इनको रखा था। इसको आपने पहले ठंडा कर लेना है और इनको अब हम रोल कर लेते हैं। तो इनको हमने अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लेना है। एक कोने से हमने पकड़ना है, उसको फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा फिर आगे हमने करना है। एक साइड से पहले हमने ऐसे कर लेना है, फिर दोबारा से हम ऐसे करेंगे और जो हमने स्लरी बना के रखी कि उसको हमने एक कोने पे लगाना है और फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। ये फ़ोल्ड करने का तरीका मुझे बहुत ही आसान लगता है। जब भी आप पहली दफ़ा बनाएंगे ना, तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो आपके ये जो रोल हैं कभी भी नहीं खुलेंगे और बहुत आसान तरीका है ये बनाने का रोल। आपने ये वाली जो स्लरी बनानी है ना, इसको थोड़ा सा आपने गाढ़ा बना लेना है। मेरी थोड़ी सी पतली हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा और जो है मैदा इसमें डाल के इसको गाढ़ा कर लिया था। ये देखें, इस तरीके से सारे हमने रोल बना के तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें, दोबारा से एक और मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। आपने आराम से एक जगह बैठ के बेलन या कोई भी आपने डिश ले लेनी है, उसके ऊपर रख के आपने इनको फ़ोल्ड करना है ताकि आसानी के साथ ये अच्छी तरह फ़ोल्ड हो जाएं। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर आप इनको फ्रीज़ करके रखते हैं या कि नीचे फ्रिज में रख देते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होते हैं और ना ये खुलते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम जो मैगी रोल हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं। अगर आप मैगी नहीं इसमें डालना चाहते तो आप वेजिटेबल्स भी इस पर डाल के ये वाले रोल बना सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं बना इसमें डालना चाहते तो आप इनमें आलू का पेस्ट भी बना के इनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 ये जो रोल्स हैं बना के तैयार कर लिए हैं। तो दूसरी तरफ जो ऑयल है वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। हमने थोड़ा मीडियम ही इसको गर्म करना है क्योंकि ये जो रोल होते हैं बहुत जल्दी गोल्डन हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हुआ तो इनका जो कलर है वो काला हो जाएगा। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको बाहर निकाल देंगे। तो मैं आपकी इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से मैगी रोल बन के तैयार हो गए हैं। इनका आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और गोल्डन कलर आया है। आपने इनको हरी चटनी, केचप के साथ, किसी के साथ भी इनको आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। मैं आपको एक खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें। तो फ्रेंड, आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की मैगी रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।